सभी श्रोताओं का कबीर के दोहे में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज कबीर जी का एक दोहा और उसकी विस्तृत व्याख्या आप सभी के सामने प्रस्तुत है। सुनिए। अपने मन का मैल ही अपना नाश कराए, ज्यों लोहे का जंग ही लोहे को खा जाए। साहब कबीर का यह पद केवल कोई धार्मिक उपदेश नहीं है, या तो चेतना का शुद्धतम विज्ञान सम्मत सूत्र है। साहब कबीर कहते हैं, अपने मन का मैल ही सदियों से, अनादिकाल से तुम एक दुश्मन को बाहर खोज रहे थे। तुम उसे पड़ोस में देखते थे, बाजार में, समाज में, भीड़ में, यहाँ तक कि काल्पनिक शैतान में भी। कैसी विडंबना! और मैं तुमसे कहता हूँ, जिस दिन ये परम भेद खुल जाता है, तुम्हारी सारी लड़ाइयाँ उसी क्षण समाप्त हो जाती हैं। तुम्हारा शत्रु कोई बाहरी सत्ता नहीं है, तुम्हारा एकमात्र दुश्मन, तुम्हारा एकमात्र भ्रांति तुम्हारी अपनी ही अचेतना है। तुम लोहा हो, शक्ति और संभावना का महासागर। लोहा तुम्हारी असली प्रकृति है। तुम प्रकृति की सबसे शक्तिशाली, सबसे उपयोगी धातु की तरह हो। याद रखना, तुम्हारी असली प्रकृति संभावना का महासागर है। वह शक्ति का शुद्धतम केंद्र है। तुम दीप्तिमान हो, तुम अखंड हो, तुम अनंत सृजन के लिए उपयोगी हो। लेकिन लोहे का दुर्भाग्य है, उसका विनाश बाहर से नहीं होता। तुम पर कोई बाहरी ताकत वार नहीं कर सकती। तुम्हारा विनाश होता है तुम्हारे अपने ही अंश से, जिसका नाम है जंग। तुम्हारा शत्रु बाहर से नहीं आता, उसका विनाश होता है उसके अपने ही भीतर पैदा हुए विकृत अंश से। वह आत्मघाती जहर है जंग। जंग मन का आत्मघाती जहर। ये जंग क्या है? क्या ये बाहर से आया हुआ कोई तत्व है? नहीं, ये तुम्हारे लोहे के अणुओं का ही एक विकृत रूप है। ये तुम्हारी अपनी ऊर्जा है जो सड़ गई है, जो विरूपित हो गई है। ठीक इसी तरह तुम्हारा मन स्वयं में समस्या नहीं है, या एक अद्भुत शक्तिशाली उपकरण है। समस्या है मन पर जमा हुआ मैल, यानी जंग। ये मैल क्या है? यह अहंकार की मोटी परत है, जो तुम्हें अपनी असली दीप्तिमान सूरत देखने नहीं देती। ये ईर्ष्या का ताप है, जो तुम्हें भीतर ही भीतर जलाता रहता है, एक आंतरिक नरक का निर्माण करता है। ये वासना की बेचैनी है, जो तुम्हें दिशाहीन दौड़ में लगाए रखती है, लेकिन कहीं पहुंचाती नहीं, सिर्फ थकाती रहती है। ये भूतकाल की मरी हुई स्मृतियों का बोझ है। तुम उनसे चिपके हो, क्या तुम्हें बदबू नहीं आ रही? ये भविष्य की काल्पनिक चिंताओं का जाल है। तुम उस चीज के लिए परेशान हो जो कभी होगा ही नहीं, और ये सब मिलकर तुम्हारी चेतना को जंग लगा देते हैं। तुम बाहर से चमकते दिखते हो, पर भीतर से खोखले हो जाते हो। ये मन का मैल तुम्हारी शुद्धि ऊर्जा को प्रेम, सृजन और आनंद में बहने से रोक देता है। ये विकृत ऊर्जा ही तुम्हें दुख दे रही है, तुम्हारी शांति छीन रही है। बाहर का दुश्मन तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन भीतर का ये दुश्मन तुम्हारे प्रेम करने की क्षमता को मार देता है, तुम्हारे आनंद के स्रोत को सुखा देता है, या तुम्हें जीते जी मुर्दा बना देता है। तुम्हारा विनाश कोई और नहीं कर रहा है, तुम स्वयं अपने विनाश के निर्माता हो। तो क्या ये आत्म विनाशकारी चक्र तोड़ा जा सकता है? हाँ, तोड़ा जा सकता है। क्या इस जंग को लोहे से अलग किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल अलग किया जा सकता है। कबीर जी कहते हैं, उपाय बहुत सरल है, सफाई। लेकिन ये सफाई बाहर की नहीं है, ये आंतरिक क्रांति है। तुम क्या करते हो? तुम क्रोध को दबाते हो, तुम ईर्ष्या से लड़ते हो। दबाने से क्या होता है? वह कूड़ा कचरा और सघन होकर और विषैला होकर तुम्हारे अवचेतन के तहखाने में बैठ जाता है। वह वहाँ से तुम्हें अदृश्य रूप से नियंत्रित करता है। लड़ना नहीं है, जो लड़ाई लड़ता है वह और अधिक तनावग्रस्त हो जाता है, वह हार जाता है। साहब कबीर का आध्यात्मिक विज्ञान कहता है, साक्षी भाव। ये साक्षी भाव क्या है? यह मन के मैल को साफ करने की परम और सबसे सरल विधि है। क्रोध उठे, उसकी गर्दन मत पकड़ो, बस देखो। ईर्ष्या आए, उसे दुत्कारो मत, बस देखो।
वासना दौड़े, तुम उसके साथ मत दौड़ो। तुम किनारे खड़े होकर एक प्रकाश स्तंभ की तरह सिर्फ उस पर रोशनी डालो। केवल देखो, बिना निर्णय, बिना दमन, बिना समर्थन। जैसे ही तुम देखने वाले बन जाते हो, लोहा और जंग अलग हो जाते हैं। जब तुम सिर्फ देखते हो, बिना दबाए, बिना समर्थन किए, तो एक चमत्कार घटता है। देखने वाला लोहा और देखी जाने वाली चीज जंग के बीच एक सूक्ष्म दूरी पैदा हो जाती है। यही दूरी मुक्ति है, यही दूरी सफाई है। जैसे ही तुम जंग को अपनी जागरूकता की आंख से देखते हो, वह अपनी शक्ति खो देती है। जागरूकता की अग्नि में वह वाष्पित हो जाती है, उड़ जाती है। उसे छिपने की जगह नहीं मिलती। याद रखो, तुम वह जंग नहीं हो, तुम वह शुद्ध शक्तिशाली लोहा हो। और यह मैल, ये जंग सिर्फ तुम्हारी असावधानी, तुम्हारी नींद का परिणाम है। जागो और देखो, जब मन का मैल धुल जाता है तो तुम वही हो जाते हो जो तुम मूल रूप से थे, निर्मल, शांत, आनंदमय। मन को बदला नहीं जाता, बस उसे साफ किया जाता है। और जब वह साफ हो जाता है तो वह दर्पण बन जाता है, स्वयं परमात्मा का प्रतिबिंब बन जाता है। तुम स्वयं अपने उद्धारक हो और अपने विनाश के निर्माता भी। चुनाव तुम्हारे हाथ में है, हर क्षण, अभी, इसी सांस में। ऐसे ही दोहे और उसकी व्याख्या आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।